मेंटल मैथ कक्षा 7। मैं हूं हरी सर और आप सभी बच्चे देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथ विद हरी सर स्पेशल हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए। और आज हम करने वाले हैं अध्याय 9 परिमेय संख्या का अगला भाग। प्रश्न नंबर 41 से प्रश्न नंबर 45 हम करेंगे। ये रहा आपके सामने। तो क्या कहता है प्रश्न नंबर 41? देखिए, प्रश्न नंबर 41 कहता है सरल कीजिए। ठीक है, सरल करना है तो बोर्ड मास का रूल जरूर अप्लाई करना है, जरूर देखना है, क्योंकि पहले ब्रैकेट को हल करते हैं। ठीक है, तो पहले ब्रैकेट को हल करना। बोर्ड मास का रूल यही कहता है। तो 3 और 7, देखो जब कभी भी दो परिमेय संख्याओं को जमा या घटा करना होता है तो सबसे पहले उनके जो हर होते हैं वो बराबर करने होते हैं या एलसीएम लेना होता है, लघुत्तम लेना होता है। ठीक है, लघुत्तम लो या उनके हर बराबर करो, दोनों कंडीशन दोनों ही ठीक हैं। तो 3 और 7 का अब हमें लेना है लघुत्तम, क्योंकि दोनों क्या है, ये अभाज्य संख्या, 3 भी और 7 भी। तो अभाज्य जब संख्या आ जाए तो हम उनको ही गुणा कर देते हैं, वही आपका लघुत्तम बन जाता है। तो 3 सत्ते 21। इतना करने के बाद आपको क्या करना है, क्रॉस में भी गुणा कर देना है। ठीक है, 7 चौक 28 इस तरीके से, और ये जमा का निशान, 3 पंजे 15। ठीक है, हो गया। और ये ब्रैकेट में डालेंगे और गुना 7/9 इस तरीके से करना है। अब ये घटा, ये जमा, घटा जमा घटा, 28 में से 15 अगर हम घटा दे तो 13 आ जाएगा, 13/21, और गुणा यहाँ पे आ गया 7/9 इस तरीके से। ठीक है, अब गुणा में फिर अंश से हर कट जाता है, तो 7 एकम 7, 7 तिया 21। ठीक है, आगे तो कटेगा नहीं, 13 एकम 13 और 3 निम 27। ये आपका आंसर बन गया, ये आपका उत्तर बन गया बच्चों। आपको इस तरीके से ये क्वेश्चन हल करना है। ठीक है, अब हम करेंगे अगला प्रश्न। ये रहा प्रश्न नंबर 42, आप देख रहे हैं। प्रश्न नंबर 42 क्या कहता है? बहुत ही आसान है बच्चों ये प्रश्न भी। प्रश्न नंबर 42 कहता है कि सरल करना है, आपको क्या करना है, सरल करना है। अब इसको हम सरल करते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ और गलत हो गई बच्चों, वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, मेरे को अभी याद ध्यान आया। ये देखो, यहाँ पर ये माइनस प्लस माइनस तो हो गए, लेकिन जो बड़े नंबर के सामने साइन है वो साइन भी आपको लगाना है। ठीक है, यहाँ पर घटा आ जाए तो घटा 13/27 ये आपका उत्तर रहेगा। ठीक है, कोई बात नहीं, मैंने याद आ गया, कर दिया। ठीक है, तो अब इसको हल करना है तो फिर वही घटा 17/18 और गुना यहाँ पर घटा 108 बटे नीचे कुछ नहीं, तो 1 मान लीजिए, घटा से घटा का निशान गुना में काट देते हैं। ठीक है, जब दोनों तरफ होता है। अब बच्चों 18 छिक्का 108। ठीक है, ये आ गया है, 18 छिक्का 108 होता है। अब बच्चों 17 गुणा 6, 17 छिक्का 102 होता है, 102 ये आपका उत्तर बन गया है। प्रश्न नंबर 43 क्या कहता है? प्रश्न नंबर 43 भी आसान है। देखो, वह परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 5 में से घटाने पर क्या हो, 7/9 प्राप्त होता हो। ठीक है, माना वह संख्या x है। बिल्कुल मैं बेसिक तरीके से बता रहा हूँ। माना वह संख्या क्या है, x। ठीक है, अब प्रश्नानुसार अगर हम करें, ठीक है, क्या लिखा, जिसे 5 में से घटाने पर, ये 5 हो गया, इसमें से हमने वो संख्या घटा दी और बराबर क्या है, 7/9 आया। ठीक है, ये 5 को जमा इधर लेके आएंगे दाएं तरफ, तो ये क्या हो जाएगा, घटा का हो जाएगा, 7/9 और घटा 5, इसके नीचे 1 मान लीजिए हर के रूप में। ठीक है, अब 9 और 1 का लघुत्तम अगर आप ले तो 9 ही आएगा, क्योंकि एक तरफ 1 है। मैंने कई बार बताया, अगर एक तरफ 1 हो, दूसरी तरफ कोई भी नंबर हो, तो उनको गुणा कर दे, वही आपका लघुत्तम होगा। इतना करने के बाद क्रॉस में भी गुणा कर देना, 1 को 7 के साथ और 9 को 5 के साथ, ऐसे 9 पंजे 45। ठीक है, अब 45 में से 7 अगर हम घटाएंगे तो कितना आएगा बच्चों, 45 में से 7 घटाइए आप। ठीक है, 38 आ जाएगा। हाँ, 38 आ गया। बड़े नंबर के सामने घटा का निशान है, घटा 38/9। ठीक है, यानी कि कुल मिला के कहने का मतलब एक घटा x बराबर घटा 38/9। ठीक है, घटा से घटा का निशान कट गया। ठीक है, इस तरीके से तो x का मान आ गया बच्चों, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, x बराबर आ गया 38/9। ये आपका उत्तर बन गया है। ठीक है, तो प्रैक्टिस करनी है, बिना प्रैक्टिस के तो कुछ होगा नहीं। प्रैक्टिस कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। आइए करते रहा। प्रश्न नंबर 44 क्या कहता है? बहुत ही आसान है। देखो,
एक लड़का 7/24 किलोमीटर उत्तर दिशा की ओर जाता है तथा एक अन्य लड़का 17/36 किलोमीटर दक्षिण की ओर जाता। मान लीजिए ये है, जैसे यहाँ पर ये उत्तर दिशा हो गई और ये दक्षिण हो गई, ठीक है। तो यहाँ पर वो खड़े हैं, तो एक लड़का तो इधर आता है, वो आता है 7/24 किलोमीटर, और एक लड़का यहाँ पे जाता है, वो जाता है 17/36 किलोमीटर। तो इनके बीच की दूरी बतानी है। तो कैसे करना है? करना कुछ नहीं, इनको जमा कर दीजिए, वही बीच की दूरी आ जाएगी, ठीक है ना। आइए करना शुरू करते। तो 7/24 और जमा 17/36, ठीक है, इस तरीके से। तो 24 और 36 का लेना है आपको लघुत्तम, ठीक है। चाहे तो आप बेसिक तरीके से ले सकते हैं इस तरीके से, या फिर आप एक काम कर सकते हैं जो मैं हमेशा बताता हूँ, सबसे बड़ा अंक जो होता है वो है 36। अब देखना 36 24 के पाड़े में आता है जी, नहीं आता, तो 36 का डबल कर देना, 72 होगा। 72 आता है जी, हाँ 72 तो आता है। तो ये 72 ये आपका क्या बन जाएगा? लघुत्तम बन जाएगा, ठीक है। तो 72 24 के पाड़े में कहाँ पे आएगा? 3 पे आएगा। उस 3 को 7 से गुणा कर देना, 7 या 21 जमा, और 72 को 36 से गुणा करें, भाग करेंगे तो क्या आएगा? 2 पे आएगा। तो 2 को 17 से गुणा कर दें, 17 दूनी 34, इस तरीके से। तो 4 और 1 5, 5 3 और 2 ये हो गया 5, ये भी 5, और 55/72 ये आपका उत्तर बन गया। आप यहाँ पर किलोमीटर भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका उत्तर बन गया। तो इस तरीके से क्वेश्चन को सोल्व करना प्रैक्टिस जरूर करनी है। नंबर 45 कहता है, प्रश्न नंबर 45, घटा 36/35 को किस परिमेय संख्या से गुणा किया जाए कि घटा 6/5 प्राप्त हो। यानी ये उत्तर है, ठीक है। तो हम वो संख्या x मान लेते हैं, माना वह संख्या x है, माना वह संख्या x, ठीक है। तो प्रश्नानुसार तो घटा गुणा किया जाए, घटा 36/35 को हमने कर दिया x से गुणा, तो रिजल्ट आ गया घटा 6/5, इस तरीके से। तो गुणा करते हैं तो घटा 36x/35 बन जाएगा, और बराबर घटा 6/5 आ गया, ठीक है। अब हमें क्या करना है? x का मान निकालना है। तो पहले तो घटा से घटा का निशान काट दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो 6/5, 35 इधर भाग में है, ठीक है। और हम इसको जब हम सीधे हाथ की तरफ यानी दाएं तरफ लेके आएंगे तो गुणा में हो जाएगा, ये गुणा में कर दिया। 36 इधर x के साथ गुणा में, इधर आकर ये भाग में आ जाएगा, ऐसे। तो 5 से काटते, 5 एकम 5, 5 सत्ते 35, 6 एकम 6, 6 6 36, यानी 7/6। ये आपका उत्तर बन गया है। इस तरीके से ये प्रश्न आपको करने हैं। ये वीडियो कंप्लीट हो गई है। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे ज़रूर बताएं, और इसमें से सीखकर दूसरे बच्चों को ज़रूर सिखाएं। अब हम मिलेंगे अगले भाग में, तब तक के लिए धन्यवाद।